दुनिया में कोरोना का कोहराम। चपेट में 150 से ज्यादा देश। सात 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 15 राज्यों में असर। कोरोना पर सजग है सरकार। कोरोना के खिलाफ महाजंग। मिलकर लड़ेंगे हम, क्योंकि कोरोना को कुचलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 126 पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 3 मरीजों की जान जा चुकी है। कर्नाटक और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में मौत का मामला सामने आया। तो भारत में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कुछ है, हम आपको बता रहे हैं। तो संक्रमित मरीजों की संख्या 126 हो चुकी है और 3 मरीजों की जान जा चुकी है। पहले कर्नाटक, फिर दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र में एक और कोरोना पीड़ित ने दम तोड़ दिया। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना वायरस पर अब तक का अपडेट क्या कुछ है। कोरोना के भारत में अब तक 126 केस पॉजिटिव मिले हैं। देश में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह रही कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, वहीं 13 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बिहार में भी अब तक 57 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसमें एक भी पॉजिटिव मामला नहीं है। वहीं गोपालगंज में विदेश के आए 99 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। साथ ही रिपोर्ट आने तक सभी लोगों को आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी गई। इसके साथ ही गोपालगंज में विदेश से आ रहे लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाद अब इटली की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। इटली में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में भी साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। पूरे परिसर को हाईटेक मशीनों से साफ किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान एक छोटी सी चूक ये सामने आई कि जो कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं, उन लोगों ने हाथ में दस्ताने तक नहीं पहने। पुलिस मुख्यालय में हो रही साफ सफाई का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित ने। साफ सफाई और सजगता जो है वो कोरोना वायरस से बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। इस बात को खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा। तमाम डॉक्टर्स जो है वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं और जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका असर भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय में एक तरफ जहां पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो साफ सफाई है उस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरे तौर पे जो कहा जाए तो ये पुलिस मुख्यालय को साफ सुथरा किया जा रहा है। वैसे तो अमूमन ये साफ सफाई आए दिन होती है, लेकिन जब से कोरोना वायरस को लेकर के अभियान चलाया गया है, साफ सफाई पर फोकस किया गया है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो मशीन है उसके द्वारा साफ सफाई की जा रही है और तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो साफ सफाई है वो बिल्कुल रहे और कहीं से भी कोई कीटाणु, कोई जो है संक्रमण जो है वो यहाँ ना फैले। इसको लेकर कर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने जो अपील की है लोगों से, खास तौर पे आम जनों से लेकर के जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे जो अपील मुख्यमंत्री ने किया है उसको यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और पूरे तौर पे इस पुलिस मुख्यालय को जो है सैनिटाइज किया गया है।
बिल्कुल जो कह सकते हैं तो जो कीटाणु को मारने वाली जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम जो संसाधन है साफ़ सफाई को लेकर के उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना जंक्शन पर सफाई कर्मचारियों ने आज करीब 2 घंटे तक काम ठप रखा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल तोड़ा। हम लोग तो 10 साल से काम कर रहे हैं। कितना महीना से पैसा नहीं मिला? नहीं 2 महीने से गड़बड़ाया हुआ है। आज कितना जैसे 1.5 घंटा के लिए। 1.5 घंटा क्यों चलेगा? क्योंकि लेट हो रहा था, सैलरी में नहीं मिल रहा था। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में अलर्ट है, वहीं पटना जंक्शन पर किसी तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही। सिर्फ सतर्कता का बैनर लगाकर रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना को लेकर एक और जहां पूरे देश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रभावित लोगों की जांच के लिए जगह जगह कैंप की व्यवस्था की गई है, वहीं पटना जंक्शन पर इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और यहाँ पर एक पोस्टर जो है वो जरूर दिख रहा है। कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जानकारी तो जरूर दी गई है। ये पोस्टर जो है आईडीएसपी की तरफ से लगाया गया है, जिला स्वास्थ्य समिति पटना की तरफ से। लेकिन इसके अलावा अगर पटना जंक्शन की बात करें तो कहीं से कोई मेडिकल टीम देखने को नहीं मिल रही है, कोई जांच की सुविधा भी यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर ट्रेन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और अगर उसमें से कोई इफेक्टेड होता है तो भला उसकी जाँच कैसे होगी, यह बात समझ से परे है। पिछले दिनों एक जो अमेरिकन टूरिस्ट थे उनमें कुछ सस्पेक्टेड उनको माना गया था और उस दौरान राजधानी एक्सप्रेस को तकरीबन घंटे भर पटना जंक्शन पर रोका गया था। उनकी जांच की गई थी और फिर जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें आगे जाने दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद पटना जंक्शन पर जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। मरीज और उनके परिजनों का आरोप है कि आइसोलेशन वार्ड में कोई सुविधा नहीं मिल रही। आरोप है कि कल शाम से वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं आया, मांगने पर मास्क भी नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि अस्पताल में मरीजों की हालत जेल के कैदियों से भी बदतर है। लापरवाही से परेशान मरीज के परिजनों ने पीएमसीएच में हंगामा किया। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड के नोडल पदाधिकारी का कहना है कि फिलहाल यहाँ 7 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 3 का रिपोर्ट नेगेटिव आया। बाकी मरीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी ने बताया कि 2 दिन पहले एक संदिग्ध मरीज 2 दिन पहले भाग गया था, जिसके कारण वार्ड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उस पेशेंट को, वो पेशेंट है पूजा पाठक, ठीक है, उसके रात से कल 9 बजे एडमिट किया गया है। कल रात में 10 बजे से जो है उसके सिर में दर्द है और सीने में दर्द है। कोई व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद जो है कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल रहा है कल रात से 9 बजे से। व्यवस्था है यहाँ, लेकिन ये है जो तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ी देर टाइम लगता है, इंडेंट करना पड़ता है जब आता है सामान उसके बाद। तो कितने मरीज हैं अभी? मरीज कल तक 7 मरीज थे, जिसमें 4 का रिपोर्ट निगेटिव आया था, जिसको छुट्टी कर दिया गया है। आज 2 मरीज का रिपोर्ट और निगेटिव आया है। कल रात में 4 मरीज आए। कोरोना वायरस को लेकर पूरा बिहार अलर्ट पर है, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल को मरीजों की जान की जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि पीएमसीएच में अब भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में आरएसबी वार्ड में भर्ती मरीजों और परिजनों को बीमारी का डर सता रहा है। हालात का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना वायरस को लेकर बिहार समेत पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन पीएमसीएच यानी सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल किस तरह से लापरवाह बना हुआ है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आरएसबी वार्ड है, यानी राजेंद्र सर्जिकल वार्ड, जहां पर हजारों मरीज भर्ती होते हैं। यही वो बिल्डिंग है, देखिए चारों तरफ बिल्डिंग है और बिल्डिंग में मरीज हैं और उसके नीचे जल जमाव है, कचरे की ढेर है यहाँ पर। यानी जो मरीज के परिजन हैं उनको खुद बीमार होने का डर सता रहा है। मरीज तो मरीज, जो परिजन है उन्हें डर सता रहा है। अस्पताल प्रशासन बाहर से सिर्फ दावा कर रहा है कि व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन गंदगी किस तरह से है आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, तस्वीरें कैद हो रही है और वेस्ट प्लांट यहाँ पर नहीं है। जो भी वेस्ट है उसको नष्ट नहीं किया जा रहा है। आवारा कुत्ते यहाँ पर मंडरा रहे हैं और जो कचरा है,
किस तरह से यहाँ पर जमा है, यानी महीनों से लग रहा है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है। साथ ही गंदगी है, पानी है, देख सकते हैं सरे यहाँ पर जो गले पानी यहाँ पर हैं, कीचड़ में तब्दील ये अस्पताल कैंपस है। तो निश्चित रूप से एक बार हम तस्वीर कहेंगे, कैमरामैन सुबोध आप दिखाएं ये बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग में सैकड़ों यानी हजारों जिंदगियां यहाँ पर जो है एक तरह से कहें कि दांव पर लगी हुई है और हर कोई यहाँ पर ठीक होने की उम्मीद से पहुंचा है। लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था, लापरवाही की भेंट चढ़ने का भी लोगों को डर सता रहा है। कुछ मरीज के परिजन हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस गंदगी में इलाज कैसे संभव है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं पहले से। जी क्या देख रहे हैं? गंदगी इतना कस के हुल है कि कोई सफाई नहीं यहाँ है। अंदर में जो है पौर पैखाना जो है सब चीज डायरेक्ट है। यहाँ देख रहे हैं बाथरूम बूथरूम भी कोई सफाई नहीं है, जहाँ जाने से एलर्जी भी है आदमी को, और जो इस मतलब इलाज कराने के लिए आए हैं हम लोग को डर सा भी है कि मतलब कोई इस तरह का कोई घटना ना हो जाए। तो जो मरीज के परिजन हैं हमारे साथ थे और बता रहे थे कि ये लोग खुद डरे हुए हैं कि कहीं मरीज ना बन जाए। यानी पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो कचरा डंपिंग यार्ड एक तरह से बन गया है। गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ये तस्वीर देखे, स्वास्थ्य मंत्री जी ये तस्वीर देखें। हमारा इरादा है कि कल होकर ये जो तस्वीर है ये बदल जाए और सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जिस पर लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा कहीं टूट ना जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक तरफ पूरा देश तो कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट पर है, वहीं रोहतास में कोचस प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ब्रिजभूषण शर्मा योगदान के बाद करीब 1.5 महीने गायब हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वे 1-2 बार आए और अटेंडेंस बनाकर चले गए। ऐसे में यहां मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिविल सर्जन की माने तो लोगों की शिकायत पर चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ शो कॉज जारी किया गया है, साथ ही वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया है। से डॉक्टर ब्रिजभूषण शर्मा जी योगदान लेकर के पीएचसी कोचस में, और अभी तक वो दूसरी बार यहाँ सेवा देने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। और इस बाबत उनकी शिकायत पर हमने हॉस्पिटल का जायजा लिया और उन जो पब्लिक की शिकायत थी वो बिल्कुल 100% हम लोगों ने सत्य पाया। और मैंने विजिट किया था तो उनका ये एब्सेंट भी बनाया था, और अभी भी यदि ये नहीं रहते हैं तो मैं उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई भी करूँगा। सर आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई है? कार्रवाई वही उनका अटेंडेंस हमने काट दिया है। नवादा में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर स्वास्थ्य महकमा हरकत में है। यहां सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जहां डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर रोस्टर भी जारी किया गया। हालांकि अभी तक यहां एक भी कोरोना का संदिग्ध मरीज भर्ती नहीं हुआ है। छपरा में हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। मढ़ौरा में लोगों को जागरूक करने के लिए एक शिक्षक ने कोरोना वायरस का मुखौटा पहन लिया, जबकि बाकी शिक्षक गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे हड़ताली शिक्षक एक जगह हम लोग नहीं बैठ रहे हैं। राज्य समन्वय समिति के निर्देशानुसार गांव में घूम घूम कर कोरोना वायरस का जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। साबुन बांट रहे हैं, हम लोग सारे शिक्षक मिलकर सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में जुटे भारतीय चिकित्सकों की जमकर तारीफ की। राज्यसभा में कोरोना वायरस पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने हर स्तर के सरकारी चिकित्सकों और पैराडिक्स को कोरोना से लड़ने और संक्रमित मरीजों पर निगरानी रखने के लिए बधाई दी। जो आज हमारे देश में डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे जो हमारे एयरलाइंस से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, और विशेषकर जिन लोगों ने जो हमारे भारतीय लोग विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे दुनिया के देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है। और इन मरीज़ों से जिनसे ये इस वायरस का सबसे बड़ा जो बचाव का जो तरीका है वो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है। उसमें हमारे डॉक्टर्स सारे देश के अंदर जो है बहुत ही गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और सब प्रकार की जो रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी
सराहना करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द मेरे क्या किसी की भी शब्दावली में नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता की। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात की, साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर दिया। कोरोना वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #IndiaFightsCorona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reaction. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी पीएम मोदी के प्रयास की सराहना की है और कहा कि पूरी दुनिया कोरोना को लेकर भारत के उठाए कदम की सराहना कर रहा है। आने का वक्त नहीं है। ये देश के सामने जो चुनौती है, उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया जगत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरी मीडिया खड़ी रही है आज और इस पूरे अभियान में उनका योगदान रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सराहनीय है और हम सबको इसकी खुल करके प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्मचारी इस अभियान में जुड़े रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हों, एयरपोर्ट के स्टाफ हों, चेक इन स्टाफ हो या और भी लोग जो इस अभियान से जुड़े हुए हों, वो सराहना, उनकी बड़ी सराहना होना चाहिए। उनको व्यक्तिगत तौर से बधाइयाँ दी जानी चाहिए। कोरोना को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी काफी सतर्कता बरती जा रही है। 31 मार्च तक पुलिस मुख्यालय में होने वाले जनता दरबार को रद्द कर दिया गया और ट्रेनिंग को रोक दिया गया। हालांकि थाना स्तर पर पुलिसकर्मी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। वैसे थानों की पुलिस को भी साफ सफाई का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण संस्थान हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो ट्रेनिंग थी उनको 31 मार्च तक स्थगित किया है। उसमें जो भी हमारे प्रशिक्षु थे, जो भी ट्रेनीज थे, उनको अपने पूर्व स्थान पर जो है रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक ये कार्रवाई की गई। दूसरी, पुलिस मुख्यालय में प्रतिदिन पुलिस महानिदेशक का जनसंपर्क कार्यक्रम होता था, उसको भी 31 मार्च तक स्थगित किया गया है। तीसरा जो कदम हम लोगों ने उठाया है वो है कि पुलिस मुख्यालय में वर्ग ग और घ के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को अल्टरनेट डे में ड्यूटी करने के लिए, ताकि लोगों की संख्या कम रहे, ज़्यादा भीड़ नहीं हो, उसके लिए जो है रोस्टर के द्वारा उनको जो है ड्यूटी बांटी गई है। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक उच्च कोटि का मास्क नहीं मिला, जिसके कारण वे सर्जिकल मास्क लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि मास्क से ज्यादा साफ सफाई जरूरी है।
देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप ऐसा कि लोग सहमे हैं, धंधा चौपट हो चुका है। असर अब आस्था पर भी शुरू हो गया है। राजा जनक की धरती सीतामढ़ी तक कोरोना का खौफ पहुंच चुका है। हालात यहां ऐसे हैं कि कोरोना का कहर अब भगवान के भक्तों को भी डराने लगा है। जिस पुनौरा धाम में हर दिन मत्था टेकने हजारों भक्त पहुंचते थे, वो पुनौरा धाम कोरोना वायरस की वजह से वीरान पड़ी है। मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी नहीं लगने के बाद भी कोरोना के डर से भक्ति करने से भी भक्त परहेज कर रहे हैं। तो बाहरी जो आते थे वो तो अब आना बंद करेंगे कि हर बॉर्डर पर हर जगह उनको जो रोक दिया गया है, और जो भूले भटके आते हैं उनको भी अब यहाँ रहने में और सब तरह की सुविधा यहाँ जो मिलती थी रहने का खाने का, ये सब में जो उसको जो बाधा पड़ रही है। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा सील है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं। इन सब के बीच इक्के दुक्के भक्त हिम्मत जुटाकर पुनौरा धाम पहुँच तो जरूर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बाद जल्द घर भागने में ही भलाई समझते हैं। असर ये हो रहा है कि बाजार प्रभावित हो चुका है। जो भी यात्रीगण जो आते थे वो नहीं आ रहा है। अभी जो यात्री आ रहा है दर्शन करने के बाद से डायरेक्ट वहाँ से बाहर, ठीक, जो भी छेका छेकी देखभाल जो भी होता था अभी बंद हो चुका है। पुनौरा धाम में वीरान हालात को देखिए कहना गलत नहीं होगा कि भक्ति पर अभी कोरोना का वजन भारी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। चलिए कोरोना के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की पॉलिटिक्स की, जहां आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच ठन गई है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि उसके सामने किसी सहयोगी की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। साथ ही आरोप लगाया है कि मांझी किसी और से गाइड हो रहे हैं। इस पर हमने भी पलटवार किया और कहा है कि आरजेडी के लोग बताएं कि तेजस्वी को कौन गाइड कर रहा है। कि महागठबंधन आरजेडी ने बनाया है और कौन क्या बयान देता है इस पर हम नहीं जानते हैं। और ये छटपटाहट लोगों की है कि सीट हमको इतना मिले। जमीनी हकीकत जिनकी जितनी होगी महागठबंधन तय करेगी कि किस पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं से गाइडेंस हो रहे हैं और इसलिए इस तरह का बयानबाजी हो। किसकी कितनी हैसियत है ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं बताएगी, जनादेश बताएगा। और लोकसभा का परिणाम जो है उसने बहुत कुछ बता दिया है। अगर कोई मुगालते में है कि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा जनाधार है, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में स्पष्ट तौर पे आ गया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नहीं रहने की वजह से हुई थी। और इस बार भी हमें डर है कि अगर लेट लतीफी होगी, थोपने की कोशिश होगी, तो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो भी हमसे इतर होगा। महागठबंधन में महाभारत को लेकर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी अकेले संपूर्ण सत्ता चाहती है, उसका स्वभाव ही खाओ और खाने मत दो का है। का स्वभाव है, उसकी संस्कृति है, खाओ और खाने मत दो। इसी को लेकर के आधा दर्जन बार जनता दल में टूट हुई। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार जी अलग हुए, उसके बाद शरद यादव जी और देवेगौड़ा जी अलग हुए, और ये अलग होने का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। आरजेडी अकेले ही संपूर्ण सत्ता चाहती है और संपूर्ण चीज का भोग भी चाहती है। तो बिहार में महागठबंधन में विवाद जारी है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि सीधा मुख्यमंत्री बन जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी को अहंकार त्यागना होगा और ये तय करना होगा कि वो सबके साथ चलेगी या अकेले चलना चाहेगी। हैं कि जो है सीधा मुख्यमंत्री बन जाएं। अरे सीधा मुख्यमंत्री तो तभी बनोगे ना जब जनता आशीर्वाद देगी। आप सब लोग मिलोगे साथ में तभी तो मुख्यमंत्री बन पाओगे ना। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वक्त आ गया है कि महागठबंधन के सभी लोग आपस में बैठ जाएं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, एक कॉमन जो है सो मिनिमम प्रोग्राम बने, कॉमन चेहरा बने। सिर्फ आप अनाउंस कर दिए उससे गठबंधन नहीं चलता है। गठबंधन में सभी घटक।
आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर। बने रहिए, आगे दिखाएंगे जोहार झारखंड।